नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसेस बाय तरुण में। आज हम मेडावल हिस्ट्री के टेस्ट लगाएंगे। पिछले टेस्ट में हमने शेरशाह सूरी के शासनकाल को कंप्लीट किया था और आज हम जाएंगे मुगल काल की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। और अगर आपको ये टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में दिया है, मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक सूबा कई सरकारों जिला में बटा हुआ था। सही। उनका अधिकारी कौन होता था? सूबेदार। सूबेदार जिले का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था। भाई सैनिक अधिकारी होता था हमारा फौजदार। तो ये इनकरेक्ट हो गया। कितने सही हैं? केवल 1। दूसरा दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। सही बात है भाई। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा मुगल संघर्ष की शुरुआत हुई। ये भी बात सही है। औरंगजेब ने 1680 में शिवाजी की नहीं, संभाजी की हत्या करवा दी थी। तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। कितने कथन सही हैं? केवल 2। नीचे दिए गए कथन और कारण बताने हैं। 3 में, मराठों की साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया के साथ उनका प्रभुत्व भी बढ़ रहा था। औरंगजेब ने सर्वप्रथम मराठों पर ही आक्रमण किया। तो भाई दोनों बातें सही हैं। जब उनका प्रभुत्व बढ़ेगा तो औरंगजेब को तो चिंता होएगी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 में दिया है, मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल चित्रकला के अवसान की शुरुआत शाहजहां के काल से प्रारंभ हो गई थी। नहीं भाई, शाहजहां के काल में तो खूब चित्रकला प्रचलित थी। मुगल कालीन चित्रों में रूढ़िवादिता के स्थान पर नवीनता का समावेश हुआ। नहीं भाई, रूढ़िता नहीं, नवीनता से रूढ़िता की ओर चला। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल चित्रकला का पतन हो गया। ये बात सही है। ऑप्शन नंबर डी। 5वें में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल प्रशासन में गांव का प्रशासन मुगल अधिकारियों को दिया जाता था। तो भाई उस टाइम पे डायरेक्ट मुगल प्रशासन नहीं होता था, मुगल अधिकारियों को दिया जाता था। नहीं, उस टाइम पर भी ये मान लो आप प्रधान टाइप होते थे जो लोग, उनको दी जाती थी गांव के प्रशासन के अधिकार। तो इनकरेक्ट हो गया। भू राजस्व के मुख्य अधिकारियों को खुद मुकद्दम और चौधरी होते थे। ये बात सही है। तो कितने सही हो गए? केवल 2। बाबर की प्रमुख महत्वाकांक्षा भारत विजय ही थी। इतनी बात सही है भैया। ये सही है भाई। बाबर की काबुल में बहुत मामूली आमदनी होती थी। सही भाई, क्योंकि पता था भारत में पैसा है, सब इधर ही आने थे। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं ने चुनार किले पर अपना पहला आक्रमण किया। भाई कितनी सच्चाई है इस बात में? इसमें पूरी सच्चाई है। 1532 में हुमायूं ने कालिंजर किले में घेरा डाला। माफ कीजिएगा, हुमायूं ने एक्चुअली जो चुनार का किला है, ये तो इसका फर्स्ट वाला आक्रमण था ना, कालिंजर में। और शायद वहां का राजा उस टाइम पर कौन था? हमारा रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। इस पर आक्रमण किया था 1531 के आसपास। तो भाई उल्टे हो गए ना दोनों ये। तो कितने सही नहीं है? 1532 वाला ही हो गया ना, यहाँ पे 32 वाला चुनार और पहला आक्रमण कालिंजर। कितने सही नहीं है? दोनों ही सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 8 में दिया है, शिकदार कहा जाता है शांति व सुरक्षा। और जी आमिल कहा जाता है परगने का वित्त अधिकारी, यानी कि 2। फौजदार कहा जाता है खजांची को। और कारकून कलर को कहा जाता है, यानी 4231। ऑप्शन नंबर डी। मनसबदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है, मनसब में यह आशय भी था कि जरूरत पड़ने पर वह सैन्य सेवा देनी होगी। तो भाई सही है ये पॉइंट। मनसब का अर्थ है कर्मचारी, नहीं, मनसब का हमारा होता था पद। इनकरेक्ट हो गया। इसका द्विवर्गीकरण जात और सवार। ये तो भाई हमारे घुड़सवारी वाले, जो घुड़सवारों की संख्या होती थी, सवार उसको बोला जाता था। और जात हमारे नगद वेतन लेने वाले जो होते थे, व्यक्तिगत पद, व्यक्तिगत पद। तो भाई कौन कौन से सही है इसमें? इसमें सही है भाई हमारे 1 और 3।
10वें में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां मुगल काल में अपनाई गई सिजदा को अधिक विस्तार देता है। सही। शाहजहां इलाही सम्मत की जगह पुनः हिजरी सम्मत को अपनाता है। नहीं भाई, ये तो झुकतू रहता है जो पहले से ही चलता आ रहा है। तो कौन सा सही है? केवल एक। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गखरों से युद्ध हुआ था 1541 में, मालवा 1542, रायसीन 1543 और मारवाड़ हुआ था 1544। यानी कि 1 2 3 4। मुगल काल में पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किस शासक ने शुरू किया था? ये किया था भाई आपका शेरशाह सूरी ने। औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना शुरू कर दिया था। कितनी सच्चाई है भाई इस बात में? पूरी सच्चाई है। नौरोज का त्योहार राज्य में मनाया जाना शुरू कर दिया। दोनों बातें सही हैं। तो यानी कि 1 और 2 दोनों। सॉरी, माफ कीजिएगा, कितने सही नहीं है, एक बार और पढ़ लेते हैं ध्यान से। औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना शुरू कर दिया था। माफ कीजिएगा, उसने कलमा खुदवाना शुरू नहीं किया था, उसने बंद कर दिया था, इसलिए इनकरेक्ट है। और दूसरा, नौरोज का त्योहार भी बंद कर दिया था भाई इसने। तो बिल्कुल ही निर्लज्ज आदमी था औरंगजेब। तो कितने कथन सही नहीं है? दोनों ही सही नहीं है। सूची 1 विद्रोह और वर्ष दोनों बताने हैं। बुंदेला विद्रोह, बुंदेला विद्रोह हुआ था 1661 में, यानी कि 3। और सतनामी विद्रोह हुआ था 1672, यानी कि 1 312 4 ऑप्शन नंबर बी। राजपूत विद्रोह 1678 और सिख विद्रोह हुआ था हमारा 1675। सूर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही नहीं है वे बताने हैं। सूर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में शेरशाह के अयोग्य सेना नायक थे। तो भाई अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी, तो इनकरेक्ट हो गया। शेरशाह के उत्तराधिकारी ने समाज में समस्त वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं। भाई समर्थन नहीं था तभी तो पूरा वंश खत्म हो गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद अगले 10 वर्षों में ही, पहले नहीं, सेकंड वाला था ना ये अफगान, तो ये भी इनकरेक्ट। कितने सही नहीं है? सभी तीनों ही सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 16 में शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में हिंदू एवं मुसलमान दोनों को समान अधिकार और दर्जा प्रदान किया था। भाई इनकरेक्ट हो गया पहला। दूसरा दिया है सूरी के प्रशासन में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समाप्त करने वाले समस्त तत्व विद्यमान थे। भाई जन कल्याण के अवधारणा को समाप्त करने वाले तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसने तो उद्धार ही उद्धार किया था। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, दोनों ही सही नहीं है। बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन बताना है? इसमें असत्य कथन होगा हमारा, बाबर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद समरकंद की गद्दी पर बैठा नहीं। भाई समरकंद की गद्दी पर कहाँ बैठा है? ये बैठा था आपका फरगना की गद्दी पर। अगला, शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। शेरशाह ने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया। कितनी बात सही है भाई? सही बात। शेरशाह स्वयं अपनी सेना को सेनापति था। सही। सैन्य अवस्था में उसने दाग हुलिया प्रथा पुनर्जीवित की। सही। तो कितने कथन सही हैं? तीनों। औरंगजेब के काल में कौन सा अंतिम विद्रोह था? औरंगजेब के काल का सबसे लास्ट वाला विद्रोह ये था हमारा सिख विद्रोह। और सिख विद्रोह हुआ कब था? 1675 में। और राजपूत विद्रोह 1672। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1530 को बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई। हमें सही बताने हैं ना इसमें कथन। तो भाई गलत। तो भाई जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो काबुल में नहीं हुई थी, वो हुई थी आगरा में। आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। बाबर का मकबरा फरगना में बना हुआ है। तो भाई बाबर का मकबरा फरगना में नहीं बन रहा है, इसका मकबरा बन रहा है काबुल में। तो कितने कथन सही हैं भाई? दोनों ही सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मलमल के कपड़ों के लिए गुजरात विश्व विख्यात था। सही। सूती वस्त्रों के लिए बिहार विशेष लोकप्रिय थे। सही। ऊनी वस्त्रों के लिए कश्मीर, पंजाब और पहाड़ी क्षेत्रों में होता था। नहीं। तो भाई ऊनी वस्त्र को कहाँ से रिलेट करेंगे आप? माफ कीजिए, क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं।
इसमें पूछा है मुगल कालीन उद्योग के संदर्भ में से कौन सही नहीं है पूछा है। तो मलमल के कपड़ों के लिए गुजरात विश्वविख्यात था क्या? नहीं, मलमल के कपड़ों के लिए था हमारा बंगाल। ठीक है, और गुजरात दोनों। तो इनकरेक्ट। सूती वस्त्रों के लिए बिहार विशेष लोकप्रिय था, नहीं बंगाल। सॉरी माफ कीजिएगा, मलमल के कपड़ों के लिए तो आई थिंक बंगाल ही था, सिर्फ बंगाल, ओनली बंगाल, गुजरात नहीं था। और सूती वस्त्रों के लिए था हमारा गुजरात। ओके, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऊनी वस्त्रों का निर्माण कश्मीर, पंजाब और पहाड़ी क्षेत्रों में होता था, ये वाला सही है। तो कितने कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2। आगे देखते हैं, मुगल उत्पाद और उद्योग केंद्र बताने हैं। तांबे के बर्तन दिल्ली से रिलेटेड, कांसे के बर्तन है हमारे बंगाल, और पीतल के बर्तन है हमारे आपके काशी, और सोने चांदी के गहने बर्तन है बीदर, यानी 2314। 2314। तो भाई इसके एक ऑप्शन बना लो यहाँ, 2314, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में हुंडी संबंधित था। 23 में लिया हुंडी किससे संबंधित है? ये है आपका व्यापार से। 24 में दिया है मुगल कालीन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं। कितने कथन सही हैं वे बताने हैं। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू को अफगानों द्वारा दक्षिण में लाया गया, नहीं। भी तंबाकू तो सबसे प्रथम वे लाए थे ना, पुर्तगाली। अफीम के मुख्य क्षेत्र बंगाल में छोटा नागपुर है, नहीं। भाई इसका मुख्य मुख्य क्षेत्र जो आपका है, इसका बिहार और मालवा वाला क्षेत्र है, बिहार और मालवा। तो ये भी इनकरेक्ट। तंबाकू खेती जहांगीर के समय प्रारंभ हुई, सही। गुड़ चीनी उत्पादन के लिए बंगाल, पंजाब और गुजरात मुख्य केंद्र है, सही। कितने सही हैं? 3 और 4। मुगल कालीन भारत में पनचक्की का इस्तेमाल अत्यधिक होता था, सही नहीं है ना। पंचक्की का तो भाई पंचक्की आपका वस्त्र बनाने से रिलेटेड था, और वुड्स पद्धति आपकी जो संबंधित थी वो लोहा बनाने की प्राचीन विधि थी, लोहा बनाने की प्राचीन विधि। तो कितने सही नहीं है? दोनों ही सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3। फ्रांसिस्को पेलसाठ किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था आपके जहांगीर के काल में, पेलसाठ जहांगीर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में कांच के बर्तनों का निर्माण भारत में होता था, और इसमें जो कथन सही है वे बताने हैं। सही बात, फतेहपुर सीकरी बिहार बरार में कांच उद्योग के कारखाने हैं, सही। शोरा का मुख्य उत्पादन बंगाल था, नहीं। भाई ये था हमारा बिहार। तो कितने सही हैं? केवल 1 और 2। कथन और कारण बताने हैं। मुगल काल में विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, तो सही बात होगी भाई ये। भारतीयों को शरीर संबंधी विज्ञान की जानकारी कम थी, ये भी बात सही है। दोनों इंडिविजुअली बातें ठीक है, बट कथन कारण नहीं बता रहे एक दूसरे का। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। बाबर प्रकृति प्रेमी था और भारत की जलवायु का वर्णन करता है। कितनी सच्चाई है भाई इस बात में? सही बात है, बट उसने भारत की जलवायु को बहुत ही बेकार बताया था। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद अबुल फजल ने किया था, नहीं। भाई इसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। तो एक सही होगा इसका केवल। बाबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर फारसी भाषा का विद्वान था, ये सच्चाई है इस बात में? फारसी भाषा का था कि तुर्क वाली भाषा का था? तुर्की भाषा का। बाबर ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के चलाया, सही। उसने आगरा में जामिया विधि में एक बाग लगवाया, ये भी सही। तो कितने कथन सही हैं? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। 31 मुगल चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना है। बाबर की चित्रकला में व्यापक रुचि थी, सही। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों की विशिष्ट योगदान था, सही। इस काल में अधिकतर चित्र भित्तियों पर बने, नहीं। भाई इस काल में कपड़ों पर, हाथी के दांतों पर, इन सब पर भी चित्र बने हुए थे। मुगल शैली के विकास में भारतीय फारसी शैली का भी विकास हुआ, ये भी बात सही है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मुगल प्रशासन और पद बताने हैं। मुस्तौफी, मुस्तौफी का पद हमारे महालेखाकार से रिलेटेड है, यानी कि 4। तो आंसर होगा भाई, पकड़े यार, 4 3 2 1। मीर ए तोजक, उत्सवों आदि के प्रबंधक। मीर ए आतिश, ये है तोपखानों, आतिशीबाजी ऐसे मान लो ना, तोपखानों के। मीर ए बर, वन अधीक्षक। आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घुमावदार कोणदार रंगीन मेहराब का इस्तेमाल मुगल कालीन वास्तुकला की पहचान है? नहीं। मुगल काल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य शुरुआत का पड़ाव है? नहीं भाई, नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये तो सही होगा ना आपका, इसमें इंडो इस्लामिक दिया है ना, इंडो इस्लामिक स्थापत्य के शुरुआती पड़ाव है, सही है। पित्राधुरा तकनीक मुगल वास्तुकला की अपनी विशेषता और पहचानता है, तो भाई ये बात सही है। इंडो इस्लामिक वाला, माफ कीजिएगा, इसमें घुमावदार कोणदार रंगीन मेहराब का इस्तेमाल मुगल कालीन वास्तुकला की पहचान है। हाँ भाई सही बात है। मुगल काल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य का शुरुआती, नहीं भाई, अंतिम पड़ाव है, अंतिम। ये सल्तनत काल से चलते आ रही थी ना भाई ये वाली स्थापत्य कलाएं, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो कितने कथन सही नहीं है? केवल 2। मुगल कालीन रचनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें देख लेते हैं, तारीख ए शाही अकबर के काल में रचित पहली पुस्तक थी। तो भाई तारीख ए शाही पुस्तक में बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक का विवरण है, और ये पहली पुस्तक नहीं है, अकबर के काल की पहली पुस्तक है नफाइस उल मासिर। तो दोनों बातें इनकरेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर चित्रकला की विशेषताओं में से कौन सी सत्य नहीं है, मतलब कौन सी असत्य है वो छांटनी है। इस दौर में चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता को प्रदर्शित किया जाने लगा, सही। इस काल में प्रकृति की अधिक सजीव बारीक चित्रण किया गया, सही। एक बड़े आकार के चित्र बनाने की परंपरा शुरू की गई, नहीं। पशु पक्षी फूल वनस्पति वगैरह सुदृढ़ चित्रांकन किया गया, ये भी सही। अब देख लेते हैं, युग्म मिलाने हैं। हुमायूं का मकबरा 1565 में, भाई हुमायूं का मकबरा था हमारा 1570 में। आगरा का किला है 1565 में, और पंचमहल है 1583 में, यानी कि तीनों ही कूट गलत मिले हुए हैं। जहांगीर काल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन असत्य है वे बताने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 में, व्यक्ति चित्र बहुत ज्यादा संख्या में बनाने लगे, सही। जहांगीर के काल में छवि चित्रों का प्रचलन कम हो गया, नहीं भाई, ज्यादा हुआ था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। जहांगीर के समय चित्रकारी के क्षेत्र में मुगल चित्रकला फारसी प्रभाव से मुक्त थी, सही। तो कितने कथन असत्य होंगे? केवल 2। किस मुगलकालीन शासक की चित्रकला पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अकबर की चित्रकला पर। मुगलकालीन धातुएं और खनन अक्षेत्र। संगमरमर, संगमरमर कहाँ से मिलता है आपको? मकराना से, यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हीरा गोलकुंडा की खान से। लोहा मिलता है कश्मीर, बंगाल और बिहार। और सोना आपको कुमाऊं पर्वत, पंजाबी नदी मैदान, यानी कि 4 और 1, 2 3 4 1। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो सही है वे बताने हैं। अब देख लेते हैं, हुमायूं ईरानी शैली को अधिक पसंद करता था, सही। हुमायूं दिल्ली में दीन पना नामक भवन की नींव डाली, सही। हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित 4 बाग शैली में से बनी इमारत है, सही। तीनों सही है इसमें। लाल किले से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। लाल किले के भीतर शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कितनी बातें सच है भाई इसमें? सही है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले का निर्माण 1648 में हुआ था। भाई 1648 में तो हुआ था, बट इसमें जो ये पत्थर बताए हुए हैं ना, तो सही। तो कितने का कथन सही है? दोनों। मुगलकालीन सरदार वर्ग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो उनसे कथन सत्य है वे बताने हैं। इस वर्ग में अफगान, भारतीय, मुसलमान, हिंदू शामिल थे, सही। मराठों का एक वर्ग सरदार वर्ग में शामिल हुआ था, सही।
जहांगीर ने मराठों के वर्ग को दक्षिण में मामलों का केंद्र कहा था। सही। तो इसमें सॉरी, ये वाला गलत हो गया। तो कितने ऑप्शन हो गए इसमें? तीनों सही। मुगल काल के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो असत्य है वे बताने हैं। भारत चावल और शक्कर का निर्यात करता था। सही। भारत तंबाकू मक्का दो नई फसलों का निर्यातक था। सही। नई कृषि तकनीकों का प्रयोग हो रहा था। नहीं हो रहा था भाई। मुगल कालीन रचनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। नहीं भाई, ये लिखी थी उसने तुर्की भाषा में। तो पहला इनकरेक्ट हो गया आपका। और गुलबदन बेगम अकबर की बहन थी। नहीं भाई, गुलबदन बेगम थी हुमायूं की बहन, जिसने अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। 45 में दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंग्रेजी व्यापारी और संबंधित तथ्य जो सुमेलित है वे बताने हैं। पुर्तगाली का अधिकार और मुझ सही। डच व्यापारिक केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज नहीं। बारूद के स्रोत साल्टपीटर। तो एक और तीन सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह कुल गिनती अपनाई थी? ये अपनाई थी अकबर ने। किसानों की स्थिति और संबंधित शब्द बताने हैं। जोत का औसत, ये किससे रिलेटेड है? हमारा जोत का औसत है रकबा, यानी कि 2। भूमिहीन किसान और मजदूर, ये है कमीन, यानी कि 3। और स्वयं की जमीन वाले किसान को क्या कहा जाता है? खुद काश्त। और हल व बैल की मदद से लेने वाले मुजाहिरीन। तो क्या होगा इसका? 2314, यानी ऑप्शन नंबर सी। मुगल मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सत्य हैं इसमें वे बताने हैं। अब देख लेते हैं कौन से सत्य हैं। सरदार वर्ग को मनसबदार कहा जाता था। सही। सरदार वंशानुगत राजा होते थे। सही। इन्हें जात सवार पद प्रदान किए गए। जात आपको वेतन देकर जो रखे जाते थे, और ये घुड़सवारी वाले सवार। तो तीनों सही हो गए इसमें। 49 में दिया है किस मुगल शासक के शासनकाल में अकाल और महामारी दोनों प्रकोप मिलता है? ये मिलता है आपका अकबर के टाइम पर। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? मुगल काल में स्थायी सेना और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। सही बात। मुगलों द्वारा भू राजस्व निर्धारण जब्ती प्रणाली के तहत किया गया था। सही। दोनों बातें सही हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये नादिर शाह अफगान का शासक था? तो भाई नहीं, ये अफगान का नहीं, ये फारस और ईरान का नेपोलियन के नाम से इसे जाना जाता था। ईरान के नेपोलियन। तो जी औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत में ध्यान नहीं दे सका। सही। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई मराठा नीति, ये भी सही। 2 और 3 सही। मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो उनसे कथन सही नहीं है वे बताने हैं इसमें। तो भारत टीन और तांबे का आयात करता था। सही। 17वीं सदी में भारत चांदी और सोने का आयात बड़ी मात्रा में करता था। सही। 16वीं सदी के अंत में भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। नहीं। ओरमुज पुर्तगालियों का व्यापारिक अड्डा था। तो ये भी बात सही है। तो कितने कौन सा कथन सही नहीं है? ये है तीसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि थी। अब देख लेते हैं भाई, इसमें भूमि ही थी? नहीं थी भाई, भूमि नहीं थी, कृषि थी। वस्तुतः उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, ये बात सही मान सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी। 54 में दिया है मुगल कालीन हिंदू सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देख लेते हैं कितने कथन सत्य हैं। शाहजहां के काल में शाहूजी हिंदू वर्ग में शामिल थे। सही। शाहजहां के काल में अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदार वर्ग प्रतिशत अधिक था। यह वर्ग नस्ली तौर पर एक मिश्रित शासक वर्ग था। सही। तीनों सही है। मनसबदार को नगद जागीर दोनों रूपों में पारिश्रमिक दिया जाता था। तो भाई ये बात सही है। सभी मनसबदार जागीरदार थे? नहीं भाई, जिस मनसबदार को जागीर दी जाती थी वो जागीरदार कहलाते थे।
मनसबदार को अपने क्षेत्र में नहीं, अलग क्षेत्र में जागीर दी जाती थी। कितने कथन सही है? केवल एक। व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व करने वाले मध्यकालीन वर्ग और संबंधित तथ्य बताने हैं। कितने सुमेलित हैं? व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व करने वाले नगरीय सेठ या अगवा, सड़कों पर वसूला गया शुल्क राहदारी, जहाज बनाने का स्थान गोदी। तीनों। मनसबदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां ने मनसबदारों के लिए मासिक वेतन प्रणाली लागू की। सही बात। औरंगजेब के समय में मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किए गए नहीं। केवल एक सही। यूरोपीय व्यापारियों ने संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सत्य हैं? 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण में डच और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। सही। इनका भारतीय जहाज के विकास में योगदान था, जिससे विदेश व्यापार और वस्तु निर्माण उद्योग की वृद्धि हुई। सही। सर्वप्रथम नील का निर्यात भारत में यूरोप को किया गया था। सही। तीनों बातें सही है भाई इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताने हैं अकबर ने सी अस्पा और द्वि अस्पा का नियम लागू किया। जो सही है हमें बताने हैं। नहीं भाई, अकबर ने नहीं किया था, ये किया था जहांगीर ने। द्विअस्पा द्विअस्पा, सी अस्पा द्विअस्पा। जिस मनसबदार को सी अस्पा और द्विअस्पा का दर्जा प्राप्त हो, उसे 3000 घुड़सवार रखने होते थे। ये मान लो इसमें अगर सी अस्पा में एक है तो द्विअस्पा में 2 रखने होते थे, मतलब लगभग 2 ने। तो ये भी इनकरेक्ट। तो कितने कथन सही है? न तो 1 और न ही 2। शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? भू राजस्व से रिलेटेड ये था टोडरमल। 61 में दिया है कौन से कथन सही नहीं है? मीर बख्शी का पद बाबर के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। तो भाई गलत हो गए। ये हुआ था हमारे अकबर के शासनकाल से। मनसबदारों एवं सैनिकों की नियुक्ति कोतवाल को करना होता था। मनसबदारों और सैनिकों की नियुक्ति आपका ये किसकी जिम्मेदारी थी? हाँ भाई, ये मीर बख्श की जिम्मेदारी थी। मीर बख्शी, ये ऊपर दिया है ना, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। मीर बख्शी सूबे की आंतरिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था देखता था। भाई आंतरिक शांति की वो देखता था कोतवाल। तो ये भी इनकरेक्ट। तो तीनों ही गलत। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मुगल व्यापारी और संबंधित वर्ग। अंतर क्षेत्रीय स्तर के व्यापारी को क्या बोलते हैं? गुमाश्त। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो गया। स्थानीय फुटकर व्यापारी बोहरा। व्यापारियों का विशेष वर्ग वणिक। परिवहन एजेंट बंजारा। 63 में दिया है कथन 1 कथन 2 बताने हैं। बाबर काल के स्थापत्य में शिल्पगत सौंदर्य की कमी थी। सही। बाबर की स्थापत्य की विशालता अद्भुत थी और इस हेतु बाबर अपने विदेश से विशेषज्ञ बुलाए थे। सही बात। दोनों इंडिविजुअली बातें ठीक है, बट कथन और कारण स्पष्ट नहीं है। 64 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये जाना जाता है औरंगजेब को। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा दिया है औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों को हटा दिया और तुलादान की प्रथा बंद कर दी। सही। तो कितने कथन सही नहीं है? केवल एक। कैलिको को निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कैलिको, कैलिको संबंधित है हमारा भारत में यूरोप को निर्यात कपड़ा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है वे बताने हैं इसमें। काजी प्रजा के कार्यों का निरीक्षण व नैतिक नियमों की देखभाल करता था। भाई ये करता था हमारा मुहत्सिब, जो नैतिक नियम है उनके मुहत्सिब करता था। तो इनकरेक्ट। औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों पाठशालों को तोड़ने का कार्य सूबेदारों को सौंपा गया था। ये कार्य ना आपके मुहत्सिब को ही सौंपा गया था। जो ये मुहत्सिब थे, मतलब एक तरीके से ये उसको नैतिकता में काउंट करते थे, हिंदू मंदिरों पाठशाला वगैरह को तोड़ना। तो ये भी इनकरेक्ट। दीवान सूबेदार को नहीं बल्कि केंद्रीय दीवान अधीन थे। तो ये वाला सही है। तो कितने सही है? केवल 3। 67 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मीर बख्शी किसे बोला जाता था? ये है आपका सेना का सर्वोच्च अधिकारी। मुहत्सिब किसको माना जाता था? ये होगा आपका सार्वजनिक आचार नियंत्रक।
यानी कि 3-1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सर्द उस सर्द, ये है धार्मिक मामलों का प्रबंधक और सलाहकार। मीर ए समा, शाही महल, हरम, रसोई आदि का प्रबंधक, यानी कि 4। आगे देखते हैं, मुगल कालीन जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन सत्य है सिर्फ वही बताने हैं। तो इसमें दिया है, इनको भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था, सही। इनकी अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी, सही। इनके स्थानीय नाम देशमुख, पाटिल आदि थे। किसानों इनका प्रत्यक्ष संबंध था, सही। तो चारों बातें सही है इसमें। तो इसमें अब मनसबदारी स्तर और सूची संख्या बतानी है, कितने सुमेलित हैं इसमें 69 वाले क्वेश्चन में। तो निम्न स्तर कितने होते थे, 500 तक मनसब होते थे। मध्यम स्तर में होते थे 500 से 2500, 500 से 2500। तो इनकरेक्ट हो गया, पहला सही है। उच्च स्तर 2500 से 5000, ये वाला सही है। तो कितने फुट सही है, केवल 2। 70 में दिया है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है वो बताना है। मुगल वास्तुकला का विकास क्रम अकबर के समय हुआ, नहीं भाई, पहले से होता रहा है, हुमायूं के टाइम से, बाबर के। इसकी शुरुआत जहांगीर के काल में हुई, नहीं। मुगल वास्तुकला का चरम शाहजहां के समय में दिखाई देता है, सही। वास्तुकला का पतन बहादुर शाह जफर के काल में हुआ, नहीं। औरंगजेब, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब दार उल इस्लाम की जगह दार उल हर का समर्थक था। तो भाई गलत है ये बात। भाई औरंगजेब आपका कट्टर मुसलमान था, रूढ़िवादी मुसलमान। शासक की अधिपति बादशाह कहलाता था, सही। केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुर्तगाली छपाई खाने को गोवा लेकर आए। तो भाई सही होगी ये बात। छपाई खाने की पहला केंद्र सूरत में खोला गया था। तो क्या भाई ये सूरत में ही खोला गया था? भाई ये छपाई केंद्र खोला गया था गोवा में। दूसरा इनकरेक्ट। कितने कथन सही है? केवल 1। 73 में दिया है, मुगल कालीन इकाई और संबंधित तथ्य बताने हैं युग्मों में। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? नफीस, नफीस का मतलब दिया है इसमें कीमती वस्त्र से, सही हो गया। दस्तर खान, इसमें रसोई है, ये भी सही है। मदद ए आश, विद्वानों को दान दी गई भूमि, ये भी सही है। तो भाई कितने कथन सही हो गए इसमें? तीनों। 74 में दिया है, मुगल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सत्य हैं वे बताने हैं। अकबर व औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे, सही। उस काल में भारत इस्पात तलवारों का निर्यात करता था, सही। तो दोनों बातें सही हैं। 75 में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के समय मशरूत मनसब का उल्लेख मिलता है। मशरूत मनसब में सवार की संख्या जात की संख्या से कम भी नहीं भाई, अधिक भी हो सकती है। कम का तो मतलब ही नहीं है। तो इनकरेक्ट, पहला सही। इसका पद विशेष परिस्थितियों में दिया जाता था, सही। तो कितने कथन सही हो गए? केवल 2। तो आज का टेस्ट हमारे यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं, सिर्फ इन टेस्ट को 1 से 2 बार इनका आंसर्स देख लो आप, तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी पेपर में। अगर आपको टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी एक लाइक से ना वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।